17 जून 1925 की मुरली से प्रश्नोत्तर। प्राप्त मुरली। ओम शांति। मधुबन। प्रश्न। मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए क्या करो? उत्तर। पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। प्रश्न। तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? उत्तर। सदा तनमन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ से ही करते हो। तुम्हें दधीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियाँ भी देनी हैं, लेकिन हठ योग की बात नहीं है। अपना शरीर कमजोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ से करते हो। ओम शांति। प्रश्न। कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो? उत्तर। तो टीचर भी स्टूडेंट तरफ देखते हैं। गुलाब का फूल कहाँ है? फ्रंट में कौन बैठे हुए हैं? यह भी बगीचा है, परंतु नंबरवार तो है ही। यहाँ ही गुलाब का फूल देखता हूँ, फिर बाजू में रत्न ज्योति। कहाँ अब भी देखता हूँ। बागवान को तो देखना पड़ेगा। उस बागवान को ही बुलाते हैं कि आकर इस कांटों के जंगल को खत्म कर फूलों का कलम लगा। तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे कांटों से फूलों का सैपलिंग लगता है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, वह बागवान भी है, खिवैया भी है, सबको ले जाते हैं। फूलों को देख बाप भी खुश होते हैं। हर एक समझते हैं हम कांटों से फूल बन रहे हैं। नॉलेज देखो कितनी ऊंची है। इस समझने में भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। यह है ही कलियुगी नर्कवासी। तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं। तुमको भागना नहीं है। किसी किसी घर में एक कांटा है तो एक फूल है। प्रश्न। बाबा से कोई पूछते हैं, बाबा बच्चे की शादी कराएं? बाबा क्या कहेंगे? उत्तर। हल कराओ, घर में रखो, संभाल करो। पूछते हैं, इससे ही समझा जाता है हिम्मत नहीं है। तो बाबा भी कह देते हैं हल करो। कहते हैं हम तो बीमार रहते हैं, फिर बहू आएगी, उनके हाथ का खाना पड़ेगा। बाबा कहेगा हल खाओ। ना करेंगे क्या? सर्कमस्टांस ऐसे हैं, खाना ही पड़े क्योंकि मोह भी तो है ना। घर में बहू आई तो बात मत पूछो, जैसे कि देवी आ गई। इतने खुश होते हैं। अब यह तो समझने की बात है। हमको फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का खाना है। उसके लिए अपना प्रबंध करना है, इसमें पूछना थोड़े ही होता है। बाप समझाते हैं तुम देवता बनते हो, इसमें यह परहेज चाहिए। प्रश्न। शिव बाबा को क्या कहा जाता है? उत्तर। सद्गति दाता। रावण को सद्गति दाता थोड़े ही कहेंगे। अगर होता तो उनको जलाते क्यों? बच्चे समझते हैं रावण तो नामी ग्रामी है। हल ताकत रावण में बहुत है, परंतु दुश्मन तो है ना। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, परंतु कब महिमा सुनी है? कुछ भी नहीं। तुम जानते हो रावण 5 विकारों को कहा जाता है। साधु संत पवित्र बनते हैं तो उन्हों की महिमा करते हैं ना। इस समय के मनुष्य तो सब पतित हैं। भल कोई भी आए, समझो कोई बड़े आदमी आते हैं, कहते हैं बाबा से मुलाकात करें, बाबा उनसे क्या पूछेंगे? प्रश्न। जो बच्चे कहते बाबा धारणा नहीं होती, उन्हें बाबा क्या कहते? उत्तर। अरे अल्फ और बे तो सहज है ना। अल्फ बाप ही कहते हैं, मुझ बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब भारत में आकर स्वर्ग बनाया? भारत स्वर्ग था यह नहीं जानते हैं, भूल गए हैं। तुम कहेंगे हम भी कुछ नहीं जानते थे कि हम स्वर्ग के मालिक थे। अब बाप द्वारा हम फिर से देवता बन रहे हैं। समझाने वाला मैं ही हूँ।
सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है, परंतु इनका भी अर्थ थोड़े ही समझते हैं। सेकंड में तुम स्वर्ग की परियां बनते हो ना। इनको इंद्र सभा भी कहते हैं। वह फिर इंद्र समझते हैं बरसात बरसाने वाले को। अब बरसात बरसाने वालों की कोई सभा लगती है क्या? इंद्रलठ इंद्र सभा क्या क्या सुनाते हैं। प्रश्न आज फिर से यह पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना? उत्तर पढ़ाई। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो समझते हैं कल हम बैरिस्टर बनेंगे। तुम आज पढ़ते हो, कल शरीर छोड़ राजाई में जाकर जन्म लेंगे। तुम भविष्य के लिए प्रारब्ध पाते हो। यहाँ से पढ़कर जाएंगे, फिर हमारा जन्म सतयुग में होगा। एम ऑब्जेक्ट ही है प्रिंस प्रिंसेस बनने की। राजयोग है ना। कोई कहे बाबा हमारी बुद्धि नहीं खुलती, यह तो तुम्हारी तकदीर ऐसे है। ड्रामा में पार्ट ऐसा है, उसको बाबा चेंज कैसे कर सकते हैं? स्वर्ग का मालिक बनने के लिए तो सब हकदार हैं, परंतु नंबरवार तो होंगे ना। ऐसे तो नहीं सब बादशाह बन जाए। कोई कहते ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना दे, फिर प्रजा कहाँ से आएगी? यह समझ की बात है ना। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तो सिर्फ नाम मात्र महाराजा महारानी है। टाइटल भी दे देते हैं। लाख दो देने से राजा रानी का लक़ब मिल जाता है, फिर चाल भी ऐसी रखनी पड़े। प्रश्न अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर क्या कर रहे हैं? उत्तर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। वहाँ तो सब सुंदर गोरे होंगे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख देने से मनुष्य भूल गए हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सांबरे से सुंदर बनने का। अब देवताएं काले होते हैं क्या? श्री कृष्ण को सांबरा, राधे को गोरा दिखाते हैं। अब सुंदर तो दोनों सुंदर होंगे ना। फिर काम चिता पर चढ़ दोनों काले बन जाते हैं। वहाँ है सुनहरी दुनिया के मालिक, यह है काली दुनिया। तुम बच्चों को एक तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए और दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। कोई कहते हैं बाबा बीड़ी नहीं छूटती है। बाबा कहेंगे अच्छा बहुत पियो। पूछते हो तो क्या कहेंगे? परहेज में नहीं चलने से गिरोगे। खुद अपनी समझ होनी चाहिए ना। हम देवता बनते हैं तो हमारी चाल चलन खान पान कैसा होना चाहिए? सब कहते हैं हम लक्ष्मी को नारायण को भरेंगे। अच्छा, अपने में देखो ऐसे गुण हैं। हम बीड़ी पीते हैं फिर नारायण बन सकेंगे? नारद की भी कथा है ना। नारद कोई एक तो नहीं है ना। सब मनुष्य भक्त नारद थे। मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है? कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है। जो अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है तो सुदामी मिसल जो कुछ है भोलानाथ बाप के हवाले कर दो। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना न दो। वरदान आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं वह आप बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि स्मृति आई कि हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है, इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। जो पवित्र है वही योगी है। स्लोगन सहजयोगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो।
अव्यक्त इशारात्मक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी। उन्हें कोई बाहर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। कभी मनमत कभी परमत आकर्षित नहीं कर सकती। अंतर्मुखी सदा सुखी रहने वाले सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे, बाहर मुक्ता से मुक्त होंगे। ओम शांति।